आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं परमेश्वर के वचनों का मनन करने के लिए। और हम देखेंगे भजन संहिता उसका 121 अध्याय 1 और पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आती है। मेरी सहायता पर यहोवा की ओर से आती है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा, आई लिफ्ट अप माई आईज टू द हिल्स, फ्रॉम वेयर डज माई हेल्प कम। माई हेल्प कम्स फ्रॉम द लॉर्ड हु मेड हेवन एंड अर्थ। तो God is a great God, and when this psalm was written, when the people of Israel, they used to go for celebrate the festival in Jerusalem। ये साम उस समय लिखा गया है और उस समय का है जब इजरायली लोग यरूशलेम में जो है उत्सव मनाने के लिए जाते थे, त्योहार मनाने के लिए जाते, जब यात्रा में होते थे तो ये साम को उन्होंने गाया है। वो कहते हैं कि मेरी सहायता कहाँ से आएगी। वो कहते हैं कि मेरी सहायता उस यहोवा से, उस परमेश्वर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। इसमें देखते हैं वो कहते हैं कि वो परमेश्वर कभी सोता नहीं है। वो परमेश्वर हमारे पाँवों को जो है साधे रहता है। वो हमारे पैरों को मजबूत करता है और गिरने नहीं देता है। वो हर एक हानि से, हर एक विपत्ति से, हर एक समस्या से बचाने वाला परमेश्वर। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो यहाँ पे वो लोग यह कहना चाहते हैं कि परमेश्वर हमारा रचने वाला है। They want to tell that God is their creator, and they want to tell here that their God is like a watchman, he doesn't sleep। वो कहना चाहते हैं यहाँ पे कि हमारा परमेश्वर जो है वो रचने वाला है और वो एक वॉचमैन के समान है जो कभी सोता नहीं है। वो हर समय, हर वक्त, हर विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है। वो यहाँ पे कहते हैं कि जब वो ऐसा माना जाता है कि जब वो दिन में चलते थे वहां पे बहुत धूप होता था और रात में जब चाहते थे तो मून के कारण जो है ठंडा होता था, तो क्लाइमेट का भी फर्क पड़ता था। उस वजह से उनको हो सकता था डिजीज और कुछ भी हो सकता था। तो वो कहते हैं क्लाइमेट में भी परमेश्वर सहायता मदद करने वाला है। सूर्य उनका कुछ नहीं कर सकता है, चंद्रमा उनका कुछ नहीं कर सकता, वेदर उनका कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कर सकता है, क्योंकि परमेश्वर उनका रक्षक है। वो हर समय, हर वक्त रक्षा करने वाला है और हर एक बुराई से परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। और लिखा, द लॉर्ड विल कीप योर गोइंग आउट एंड योर कमिंग इन फ्रॉम दिस टाइम फोर्थ एंड फॉरमोर। परमेश्वर यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे आने जाने में हर समय, हर वक्त मदद करने वाला परमेश्वर। प्रियो, यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्सॉल्ट यू, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल दैट God is our creator. He protects us. He is like a watchman. He protects us from all weather, from all the disease and sickness, and our going and coming, and every time he protects us from all the evil things. So trust in the Lord that he is your creator. बहुत से लोगों को उनका कर्ता को, उनके क्रिएटर को नहीं मालूम है। बहुत से लोग चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को मानते हैं, बिग बैंग थ्योरी को मानते हैं। कोई बोलते हैं कि बंदर के द्वारा इंसान की उत्पत्ति हुई। ये सारी जो है जो चीजें हैं, इन चीजों पे बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, परंतु मेरे लिए, मैं जानता हूँ हमारा क्रिएटर कौन है। और यदि आप जानते हैं तो आप भी परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप जाने कि सच्चा ईश्वर कौन है, कौन आपको बनाया है, कौन आपको संभाल के रखता है, कौन आपका क्रिएटर है। आपकी सहायता कहाँ से आएगी, आपकी मदद कहां से आएगी, आप जानिए। और मैं आपको कहता हूं, यदि परमेश्वर पे आप भरोसा करते हैं तो आपकी सहायता यहोवा की ओर से आएगी जिसने आकाश और पृथ्वी की सारी सृष्टि आपको रचा, सारी दुनिया को रचा। जो भी हम देखते हैं उसने सारी प्रकृति को रचा, आपको रचा, हमें रचा। वो हमारी सहायता मदद करता है। तो उस पे भरोसा रखे। वो आपका क्रिएटर है, वो आपका
वॉचमैन है, वो कभी सोता नहीं है, वो हर एक बुराइयों से, हर एक दुख से, दर्द से, परेशानियों से, इविल चीजों से बचाता है। और हमें हर एक वेदर में, हर एक समस्या में परमेश्वर हमें बचाने वाला परमेश्वर अपनी आंखों को पर्वतों की ओर लगाए। जब आप परमेश्वर की सानिध्य में, परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, परमेश्वर आपकी मदद करता है। और हम लेट अस से दैट माय हेल्प, योर हेल्प विल कम from the Lord who is the creator of heaven and earth। आइए हम कह सके कि मेरी सहायता और आपकी सहायता उस परमेश्वर की ओर से आती है जिसने हमको और आपको बनाया। परमेश्वर आपकी हमारी सहायता करे हर एक समस्या में, हर एक परिस्थितियों में। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे इन वचनों के द्वारा।